दही यार सर चढ़ता नहीं, 40 रुपए का डब्बा अगर मंगवा तो दही बताओ। उनको पैसे नहीं मिलते का काम करने के जो हमसे लेंगे। भैया तुम्हें 15 रुपए की देना पड़ेगी, करो नौकरी तो घर चले जाओ। जमा कर लो उनका और निकाल लो, काम खत्म। आप क्यों माफी मांगेंगे? काम खत्म है बेटा। मैसेज कर दो उस पे आप। कल से आ रहे हो? कल से 20 का दे रहा है। 10 रुपए की दे रहा है, हर बार दे रहा है। अरे कल से मैंने मान लो 10 बोतल ले ली, कितना 5 रुपए बच गया उसमें। अब 3 बंदे निकाल दो जिसको उसने 15 की बेची हो। पैसे वाले नहीं, गरीब आदमी। जनरल डिब्बे में कौन से रही जाते हैं भाई? भाई कंप्लेन करिए, वापस करनी चाहिए क्या मुझे? वो तो आपकी माफ़ी मैंने एक्सेप्ट कर ली, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन जो मैंने कंप्लेन उस बंदे की करी है मैं वो रिटर्न नहीं करूँगा। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि चलती है भाई असम के गुवाहाटी से कामाख्या जंक्शन से और पहुंचती है भाई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। लगभग 1850 किलोमीटर का डिस्टेंस की गाड़ी ट्रेवल करती है भाई, असम से निकलती है और जाती है भाई ये दिल्ली तक। हम इसे लेंगे भाई कानपुर से। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यह भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दिखने में काफी प्यारा है और डिजाइनिंग काफी अच्छा है इसका, मतलब ऊपर के जो गोल गोल गुम्बद है, कलर वगैरह काफी अच्छा लगता है। बिना किसी देरी के भाई अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं इसके अंदर। बात करें भाई अपनी जर्नी के बारे में, तो जर्नी होने वाली है भाई जनरल क्लास में। तो मैंने अपना टिकट जो फोन से निकाल लिया है रेल वन ऐप से, जिसके अंदर सारे ऑप्शन जो है इन्होंने एक बार में डाल दिए हैं, लेकिन कभी कभी एरर आता है उसमें। मैंने जनरल टिकट निकाल लिया है, अदरवाइज वहाँ उस साइड में टिकट काउंटर है, वहाँ से भी आप जो है टिकट काउंटर से टिकट निकलवा सकते हैं जनरल का, या फिर मशीनें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, बंदे भी लगे रहते हैं, लेकिन बंदे अक्सर लूटते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें जितने का टिकट हो उतने ही पैसे दें। अभी चलते हैं भाई इसके अंदर। आंखों से ठीक दिख रहा है, कैमरे में पता नहीं क्यों बिल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तो मच्छर जैसे आ रहे हैं। तो अपनी गाड़ी कितने नंबर पे है? 12505 अभी आई नहीं है, दूसरे राउंड में शायद आएगी, दूसरी गाड़ी का जब दिखाएंगे। तो यहाँ भाई नीचे की तरफ बीच में लिखा हुआ है अपना नॉर्थ ईस्ट गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो चलते हैं भाई अंदर, यहाँ से भाई इसकी एंट्री, लेट्स गो। तो जी एंट्री लेते ही ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पे ढेर सारी दुकानें आपको दिख रही होंगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, लेकिन अपनी गाड़ी जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, उस तरफ है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अपने को जाना है, इसके लिए अपने को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जी ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहाँ पे हम लोग भाई आगे बैठ गए हैं। और अपनी ये पानी की बोतल है, ट्रेन से ही ली थी, बैग में पड़ी हुई थी, इसको जो है हमने फिल करा लिया भाई यहाँ से, जो कि काफी सही चीज लगती है मुझे भाई। रेलवे स्टेशन में इन्होंने जो है 5 रुपए में फिल कर दिया। वहीं आप रेल खरीदोगे तो भाई 15 रुपए का या 20 रुपए का ही मिलता है, तो 5 रुपए में काम हो गया, 1 लीटर पानी मिल गया। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। बात करें भाई अपनी ट्रेन के बारे में, तो अभी जो है कानपुर में पहुंची नहीं, हालांकि इसको पहुंचना था भाई 3 बजे, 3 जो है अभी बज चुके हैं। 3:17 पे इसका टाइम दिखा रहा है, पहले तो और ज्यादा ही दिखा रहा था, 3:25, अभी कम हो गया है। तो अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई प्लेटफॉर्म पे वो आती है, चढ़ते हैं अपने जनरल कोच में। अपने टाइम से पूरा 38 मिनट लेट आई है भाई, देखो अब आई है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। सीटें सारी फुल हैं, बट खाली पड़ी हुई है, इसे खाली ही कहेंगे क्योंकि गैलरी वगैरह सब कुछ खाली है। बाकी मेरा बैठने का कुछ मन है नहीं, बैठने का मन होता था भाग की सीट ले लेता, आज खड़े खड़े जाऊँगा। तो भाई 10-12 मिनट के होल्ड के बाद अपनी गाड़ी यहाँ से निकल गई है। कुछ ये स्टेटस है अभी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। मैं जो हूँ इंजन की साइड में हूँ, आगे की तरफ। एक पानी देते हैं। कौन सा पानी है? अरे एल्विश दादा कितने का दे रहे हो? 20 का? अच्छा, पूरे रेलवे में सभी लेते हैं 20 रुपए का। 1 रुपये महंगा है ये रेल नीर से, फिर भी जो है 20 रुपए का बिक रहा है। लोकल ब्रांड 20 रुपए का बेच रहे हैं, बताओ। आते ही इस गाड़ी में जो है ओवर चार्जिंग हमने नजर आ गई है। मैं प्यास लगी से पानी लूँ, ये जो है 20 रुपए का बेच रहे हैं। बोलने के बाद भी जो वापस नहीं कर रहे हैं। बाकी 1-2 चीज़ें और देखते हैं क्या चल रहा है भाई गाड़ी में। पकड़ना, पैसे पकड़ना। तो चाय भी भाई जो है 5 रुपए वाली 10 की मिल रही है, और क्वांटिटी देखो कितनी कम मिल रही है। फिर ये बोलते हैं कि कंप्लेन कर दी हमारी। तो जी अपने टाइम से 40-45 मिनट लेट अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई इटावा जंक्शन पे। इटावा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंची हुई है, और शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये जो है भाई इसका 28वां जो है ऑफिशियल हॉल्ट है। 1567 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया है, और अभी जो है और आगे कंटिन्यू कर रही है। फिलहाल ट्रेन हमारी चल पड़ी है। 2 मिनट का ही इसका जो है हॉल्ट था यहाँ पे, और स्टॉल भी थोड़े थोड़े दूर है, तो वरना स्टॉल में पता करते हैं। बात करें भाई इसके ओवर चार्जिंग की, यहाँ पे जो है दबा के ओवर चार्जिंग हो रही है। लगभग 1500 किलोमीटर ये गाड़ी चलती हुई आई है, असम से चलती हुई आ रही है और यूपी तक आ गई है। ओवर चार्जिंग इसमें होती हुई आ रही है। Day 2 चल रहा है अभी इस ट्रेन का, और अभी भी जो है चल रही है। और अभी यहाँ पे भी हमने काफ़ी चीज़ें पता करी, चाय में, पानी में, और इनका खाने वाने का
का तो सीन अभी होता नहीं शाम के वक्त में, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही चीज़ें मिल रही हैं जिस पे जो है ये लोग ओवर चार्ज कर रहे हैं। और इनके बेचने का पैटर्न भी कैसा समोसे का, 3 बेचते हैं एक साथ, बोलते 3 खरीदो। यार जिसको एक खाना है 2 खाना है वो तो उतना ही खाएगा ना। एक तो ये लोकल पानी बेच रहे हैं, ऊपर से 20 रुपये का बेच रहे हैं। इनकी ओवर चार्जिंग की कंप्लेन करते हैं और ये जितना धन लूटते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं वो इनका हिसाब किताब बराबर ही हो जाएगा। तो जी हमने जो है अभी लगभग 5:30 बजे इनकी कंप्लेन कर दी है, जो ये ओवर चार्जिंग हमारे साथ कर रहे थे चाय पे पानी पे। तो इसी कंप्लेन नंबर रजिस्टर हो गई है, रजिस्टर नंबर भी हमारा आ गया है। अब भाई आने लग गया है फोन पेंट्री वालों का। अब करते हैं इनसे एक बार बात। पहले अपना खट्टा मीठा साइड रख देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। ट्रेन 12:05 ट्रेन में ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी कहाँ से निकली है ट्रेन? ट्रेन मैंने कहाँ से ली है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? नहीं, आप कहाँ से निकली है? अभी कहाँ से कौन जगह पहुँच रहे हैं? अरे इटावा क्रॉस हुआ है अभी तो। जनरल कोच में है आप? हाँ जनरल कोच में हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये हम तो इधर से बोल रहा हूँ, पेंट्री कार से। पेंट्री? अच्छा किचन से? आपने? हाँ किचन से। अच्छा अच्छा। कौन सी आगे इंजन तरफ है कि गार्ड तरफ पीछे तरफ? मैं तो इंजन की साइड में हूँ। अच्छा अच्छा। तो क्या आपने वाटर बॉटल का कोई कंप्लेंट डाला क्या? हाँ हाँ कंप्लेन करा उसका यार। 20 रुपए का पानी बेच रहा है वो यार। और क्या मैंने बोला भी, मैंने कहा 20 का थोड़ी होगा यार। कह रहा 20 का ही बिकता तो है। आप सर जी पहले जनरल में है या दूसरे वाले में? 2 जनरल है यहाँ पे। मैं यार एक तो इंजन की साइड में पहला, मैं उसके दूसरे वाले में हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये 20 रुपए का बेचा है, उसको 15 रुपए देना चाहिए आपको। 15 उसको देना चाहिए। पेंट्री कार का था कि बाहर का था, ये बताइए आप। नहीं नहीं ये है ना आपकी, कैसे कपड़े पहने हुए? ये ऑरेंज ड्रेस में है। ठीक है, मैं आपका रिफंड कराता हूँ। मैं भेज रहा हूँ लड़के को। ठीक है भाई साहब, दूसरे जनरल। हाँ भेजो किसी को तो। और क्या? पानी पानी आपको चाहिए अभी? नहीं नहीं पानी है मेरे पास। आप पानी चाहिए तो मैं भिजवा दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, एकदम। आप कौन बोल रहे हैं? पेंट्री कार से बोल रहा हूँ भैया। अभी आपकी कंप्लेंट आई हमारे पास। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जी जी जी। तो ये भाई अभी किसी को भेज रहे हैं, मतलब खुद नहीं आ रहे हैं। चलो भेजने तो देखते हैं कौन आ रहा है इनकी जगह पे बात करने के लिए, रिफंड कराने के लिए। मतलब इनका है 5 रुपए दे के हम अपनी कंप्लेन हमारी जो वापस कर दो, और हमारा जो एलवेज भाई है पानी इसको बिकने दो। कंप्लेन तो वापस नहीं होगी। आ जाओ, जब तक सुसु कर लूँ यार, है ना। सुसु लग रही है ठंड से ना, ठंड में बहुत सुसु होता है। दोनों ही बात इतना गंदे हैं, देखते ही मूड खराब हो गया। हेलो सर, मैं IRCTC गुवाहाटी कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर ये आपने कंप्लेन किया था लोकल वाटर बिल सेलिंग। हाँ जी हाँ जी। ये कौन से जनरल कोच में सर? हाँ जी जनरल कोच में। आप ये लोकल पानी खरीदा था सर आपने? हाँ मैंने इनसे पानी खरीदा था। सर ये कौन पानी बेच रहा है? लोकल पानी? ये एलविश करके कोई पानी है वो बेच रहे हैं। ओके, एलविश करके कोई पानी बेच रहा है। हाँ जी। तो ये क्या पेंट्री कार की स्टाफ है सर? हाँ पेंट्री कार के स्टाफ है, ड्रेस पहना हुआ है। कोई आपको अटेंड करने के लिए आया सर? अभी तक तो कोई नहीं आया जी। नहीं आया है? नहीं, बोल दीजिए कोई अटेंड कर ले। अभी तक तो कोई आया नहीं। फोन आया था उनका, बस कह रहे हैं आ रहे हैं करके, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया कोई। अच्छा, आपके पास फोटो वीडियो कुछ है क्या उसका? हाँ फोटो पड़ा है पानी का। पानी का, ये पानी का पड़ा है वो वेंडर का सर जो बेच रहा है उसका? वेंडर का भी लिया था मैंने। हाँ हाँ, तो आप शेयर कर दीजिए मेरे को सर। आपको व्हाट्सएप करूँ? हाँ हाँ, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ओके। इसके साथ साथ देखो उसका फोन आ रहा है जो ढूंढने आए हैं, वो भी एक टाइम पे ही आ गए। हेलो, अगर कहाँ है? मैं इधर बैठा हुआ हूँ जनरल कोच में, अगर हम जगह में जाएंगे, अगर कहाँ? सीट नंबर 58 के पास आ जाओ। बार बार फोन आ रहा है, ढूंढ नहीं पा रहे। लेकिन कंप्लेन के लिए आप भी आए हो क्या? अच्छा अच्छा उधर पहुंच गया उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। गेट नंबर पे बोला हमने, और आगे वाले जनरल में। नहीं नहीं मैं ना बीच वाले गेट में खड़ा हूँ। तो जो समझ में नहीं आ रही, जो बोल रहे हैं, आने वाले जनरल में समझ में आ रही है। नहीं नहीं दूसरा नंबर बताया तो था मैंने। हैं? दूसरा नंबर जनरल का बताया तो था। मैं कह रहा था यार ये 20 रुपए का क्यों जा रहा है पानी? क्या बोला होगा कि पहले तो हमारे पास ये पानी आता नहीं है। हैं? ये पानी हम चलाते नहीं है पहली बार। हाँ। एक बजे कभी पड़ गया कम जरूरत तो कहते ला ले 2 5 10 मिनट ले लिया। लेकिन जो 20 रुपये तो बेचना ही नहीं है, 15 रुपये का बेचना है। 15 का बेचना है। हाँ। लेकिन 15 का तो बेच नहीं रहा है। मैं क्या बोलना बताओ, ये लड़के जो हैं, इन्हें आप तो समझदार हो, हाँ। प्राइवेट काम करते हैं, इनको कितना भी मना करो साहब। मैं जबकि मैं हमारी काम यही है, आपने दिया फोन, आपने शिकायत करी, मैं आपके पास आया। कितनी भी मेहनत पड़े, कितनी परेशानी होकर मैं आपके पास आऊँगा। मैंने तो उसको बोला भी, मैंने कहा भाई 20 का थोड़ी है। नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं इनको बोलता हूँ साहब 15 का बेचे, लेकिन चेक कर जाइए, परिवार पाल रहे बेचारे, 2 रुपये कमीशन के ऊपर ही मानते नहीं है। जितने ये हैं पढ़े लिखे नहीं है कुछ तो भी। उनको पैसे नहीं मिलते का काम करने के जो हमसे लेंगे? नहीं नहीं, आपसे क्यों ले, वही तो हम तो और क्या? इसलिए बोलते हैं उनको, भैया तुम्हें 15 रुपये की देना पड़ेगी, भाई करो नौकरी, तो घर चले जाओ। हाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो हम इतनी परेशानी क्या करेंगे? आप परेशान, आपको वजह से हम भी परेशान हुए साथ में। हम तो आने हैं आपके पास, आपने शिकायत करी, हमें तो आपके पास मजबूरी में आना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसके बावजूद भी दे रहा है वो यार, गलत बात है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलूँगा, 15 का आता है तो 15 की दो। और जो चलो मैंने तो बोला भी कि भाई इतने का नहीं आता है, उसके बाद भी कह रहा है इतने का ही आता है। अब मैं क्या करूँ उसका भाई? ऐसा नहीं होगा।
है? पानी की बोतल ले आए मैंने पानी है मेरे पे, पानी का क्या करूँगा? नहीं नहीं पानी है, पानी मैं क्या बोला और यही बात बाकी मैं इनको बोलने के लिए राजी है भैया अपना काम करना है तो कर लो, नहीं करना तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने शिकायत दी थी बर्दाश्त नहीं कर पाए। काम है ये इसका, अब पानी वाले पानी लेके आते हैं, हमारा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ नाम होता ना मैं आगे उसको निकालता, मैं आपके सामने इसका हिसाब ले लें, आई कार्ड लेने के घर जाओ, मैं उसको मना कर दूंगा बोले तो ये काम करने लायक नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और क्या गलत है ना काम? मैं आनंद विहार पहुँच के बोलते उससे हिसाब ले लूँगा। पूछो इससे, मैंने बोला ना 20 का है, वो बोल रहा था क्या नाम है, नहीं मैंने बोला 15 का है, बोला नहीं 20 का ही है। क्यों भाई नागेश, MRP 15 पड़ा हुआ है, उसके बाद भी 20 की दे रहा है, गलत बात है ना? आपको पैसे वापस हाँ करवा पैसे वापस करवा दो, साहब भी होता करनी उनका हिसाब ले लो, आई कार्ड जमा कर लो, मेडिकल जमा कर लो उनका और निकाल लो काम करता काम। और रोज रोज का एकदम ऐसा थोड़ी नाटक चलेगा ना भाई, हिसाब ले लो उनसे, रोज रोज का ऐसा नाटक थोड़ी चलेगा भाई। नाटक ऐसे एक दिन का हो, चलो एक दिन का हो, 2 दिन का 1000 गाड़ी आदमी चल रहा करते वही मेरे 5 लाख। अरे ले लो आप ले लो ना ना ले तो लिए 5, पानी लिया तो है मैंने। उसकी वजह से मैं माफी मांगने आ रहा हूँ साहब से, उम्र में हम अरे आप क्यों माफी मांगेंगे यार? माफी मांगनी पड़ेगी, जब तक हमने इनको समझा रहा है, इनको नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, मैं माफी तो मांगनी पड़ेगी। ठीक है बात लिखी, चलो काम खत्म है बेटा, जाओ आराम से। और क्या और क्या, जो कहने के बाद भी नहीं सुनने तो फिर क्या करेंगे? सही बात है ना, लोग लेकिन मानते ही नहीं। तुम जाओ ले मैसेज कर दो उस पर आप, हैं? तो मैसेज कर दो हाँ उस पर, मैसेज का आएगा? जो आपने शिकायत करी ना उसकी, हाँ 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 उसमें मैसेज जो नंबर देना उसमें मैसेज करना पड़ेगा। क्या मैसेज करना है? यही करना मतलब हमसे मिलने आ गया लड़का, हाँ। तो माफी मांग ली, बस बात खत्म कर दी, उनको निकलवा दी लड़की, गलती तो मैसेज करने से क्या हो जाएगा? मैसेज हाँ शिकायत शिकायत वो क्यों करूँ यार, गलत काम है ना ये। नहीं तो गलत और बोल के आया किस लिए मैं आपके पास, इसलिए आया भाई साहब, लड़के आपको निकाल दिया उसके सामने, आपके सामने। अगर आपको दोबारा कभी आप ट्रेन में आओ इसमें, अगर वो लड़का मिल जाए तो जिम्मेदार हम होंगे, काम पे नहीं रखूंगा उसको। नहीं ठीक आपके है, बोलने के ऊपर ही आपने बोला कि तो आपके साथ गलत किया तो सबके साथ करेगा ना, बात ही समझे, लड़का को नहीं रखेंगे हम, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ हम आया कहाँ इसलिए तो आए आपके पास। नहीं कंप्लेन मैंने यार कोई वापस लेने के लिए थोड़ी करी है। माफी मांगने आ गए, गलती उसकी लड़की को निकाल रहा हूँ काम से, सब कुछ कर रहा हूँ, आप बोले कर रहा हूँ सब कुछ। मैं भी माफी मांग लेता हूँ, मेरे को भी माफ कर दो भाई, कंप्लेन कर दी मैंने। नहीं वो तो सबके साथ कर रहा है ना वो ऐसा यार। मैं बोल तो रहा हूँ मिलेगा ही नहीं आपको लड़का। ये कितने रुपए भाई? 5 रुपए। और ट्रेन में कितने लोग हैं, कितने हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता, वही तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा करेंगे तो अभी तक किसी से भैया ये हजारों लोग चल रहे हैं ट्रेन में। बोल रहा हूँ आपसे, अगर ऐसा करती वो अभी तक हो सका हमारे पास आ जाती, अभी तक बहुत तभी बैठ गए होते। मैं वही तो बता रहा हूँ, करते हैं 10-5 लोगों से करेंगे कहीं अपना खर्चा नहीं है वो अपने निकालते हैं। चलो अब कंप्लेन हुई है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकलेगा, जो कंप्लेन हुई है उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। नहीं तो मैं आ तो गया, हमने आपने करी, उसने रेलवे बोर्ड हमारे पास आई खबर, हम आ गए आपके पास, हमारी बोले नहीं लड़के को निकाल दो, यही सोल्यूशन है उसका, लड़के को हटा दो, काम खत्म। ठीक है, वो पैसा वापस करो कस्टमर के जाके, ठीक है उसको। हाँ दोबारा ऐसा काम ना करे, दोबारा अगर करता है तो लोग कल से आ रहे हो आप? कल से 20 का दे रहा है, फिर तो ये गलत काम हो रहा है जी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कल से दे रहा है। अरे मैं एक बात अरे रेल नीर तो है ही कहाँ, रेल नीर है वो पता नहीं वो कौन सा लोकल पानी है। मैं लोकल पानी बोल रहा हूँ आपको, रास्ते में आपको आप कहाँ से चले सर? मैं तो कानपुर से आया हूँ, जलपाईगुड़ी से लेके न्यू भुजगांव तक वहाँ के लड़के आते हैं धंधे वाले, हम लोग दिखाते थे पेंटी गार्डन, वही विदाउट वही लोग धंधे करें, हम लोग को धंधा तक नहीं करने देते। तो अगर इसमें इतना चलता है कि हम लोग कितने परेशानी रहते हैं और लोगों जैसे तो भैया तुम जो कर लो, उनकी मतलब परेशान को करना पब्लिक को भुगतना पड़ता है। आपने भी इन लोग से खरीदा कि बाहर के लोगों से खरीदा? ये मतलब गलत बात है, देखो बंदा कल से खरीदता आ रहा है। क्या बोल, अरे हम जो बोला कितने लोग आ रहे होंगे उतनी दूर से, आप सबके साथ ऐसी कर रहे हो? अरे भाई साहब ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि इतना अनोखा इतना आदमी चलता है सर, इतना चलता है कि परेशान है। इतना तो पता होगा ना, ये ऑरेंज ड्रेस वाले तो होंगे, और कौन था बताओ? विदाउट वर्दी वाले बताओ, तुम्हारे बंदों से खरीद रहे हैं जो भी है, जो आपने बोला गलत बात है ना ये। आप लोग अभी बोल रहे हो, आप मैनेजर हो क्या? जी तो आपकी नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं क्या? होता, अब देखो आपने बोला आए कि नहीं आए? नहीं, अब अगर तो आए ना। ऐसा है, हमें नहीं पता पड़ेगा, हमें मालूम नहीं पड़ा, हम यहाँ तक तो आ नहीं पाते। आपने बोल दिया तो वही बात है ना, कोई बताता नहीं है, फिर आप आते भी नहीं हो।
आप बताओ ना, हमें ऐसे मतलब अगर जैसे आप आपने फोन किया हम तो आए हैं ऐसा क्या? हाँ हमने नहीं तो बोल तो रहा हूँ, जैसे आपने बोल दिया हमसे, चलो हम देखो आपने बता दिया, आपको जल्दी जल्दी बोल दिया हमने, आप लोग कल से मैंने मान लो 10 बोतल ले ली, कितना पात्र बच गया फिर उसमें? मेरे से चलो छोड़ दो, यहाँ पर कितने पब्लिक बैठा है? तब सबके साथ में वही तो बोल रहे हैं आपके वो ये ना गलत हो रहा है अंकल ये। तो लड़के जो गलती करता है उसको अपन क्या कर सकते हैं साहब, नौकरी हटा सकते हैं, और कोई उपाय है? बताओ बताओ। इसके लिए एक ही उपाय है, खाली उसको उसने उतारना। गलती करी तो पनिशमेंट भुगत दो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ही बिकवाते हुए से, क्योंकि कल से बिकता हुआ आ रहा है। अरे साहब मैं साहब दिखाऊंगा अपना रजिस्टर चल के, आप चलो हमारे साथ में। अगर आप उसमें 13 रुपए 20 पैसे का हिसाब, 80 रुपए का 13 रुपए 80 पैसे का हिसाब देखना हमारे रजिस्टर में, तो मान लेना आप। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ आप मैनेजर हो, चलिए तो बोला मैं ठीक है। अब मैनेजर को नहीं पता होगा क्या चल रहा है गाड़ी में। साहब हम तो बता तो रहे हैं आपको, हम 15 की परमिशन देके रखी, 15 के बेची, 13 रुपए 80 पैसे का हिसाब लेके 1 रुपए 20 पैसे एक बोतल कमीशन देता हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ। 10% कमीशन रहता है इनका, 8% सब। तो ऐसा काम हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ है। अरे साहब जो गड़बड़ होती है हम बता तो रहे हैं आपको, हम क्या। तो ना फिर एक बार चेक कर सकते हो ना, हाँ चेक तो कर सकते हो। अगर मान लो इनको नहीं पता, अरे चलो तो छोड़ो आप ना, आप कह रहे हो ना किसी किसी को दे देता है, आप 3 बंदे निकाल दो जिसको उसने 15 की बेची हो। कोई ट्रेन में देख लो, यहाँ से बैठे हैं कुछ 3 बंदे बता दो मुझे जिसने 15 की, सब कोई बेच रहा है वो मुझे लग रहा है। हेलो सबको दिया, यहाँ से लेकर हैं? हैं? काम तो गलत हो रहा है अंकल जी अब। नहीं मैं क्या बोला हूँ आपसे, आपने बोलने के ऊपर हमने सब कुछ बोल दिया, कैसे कर सकता हूँ तो सर बताइए अभी। आपने बोला हम आए, हमने इसके कंप्लेन से होता क्या है? कंप्लेन से क्या होता है? यही होती है साहब, आपका जो प्राइवेट काम है ये, आप लापरवाही कर रहे हो, कस्टमर साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, आप वो चीज़ है उसको सुधार के लिए है। नहीं व्यवहार जैसा तो कुछ नहीं है, नहीं क्या मतलब, लेकिन सही बात आपकी सब जो जो यही हो जाता है कि तुम भैया लायक नहीं हो, उसके पात्र नहीं है तुम, चलो और क्या काम करो। काम सही नहीं कर रहे हैं, व्यवहार की तो मैंने कुछ बात नहीं करी, अब काम गलत कर रहे हैं, ज्यादा का बेच रहे हैं ना, ये गलत बात है, गलत नहीं हो गया ना, ठीक है। और वो तो लड़का बता रहा कल से बेच रहे हो, ये तो और ज्यादा गलत बात है, बताओ। वो कल भी हम तो चल रहे थे, अब ये गाड़ी भी चलने का 2-3 महीने से लगातार ही चल रहा है, और नहीं हुई तो थोड़ी था क्या कल ही चल रहा है वो। तो इसकी कंप्लेन का कुछ होता है क्या, पनिशमेंट वगैरह कुछ? हरेसमेंट जी जो बता तो रहे हैं आपको, जो हम बोल रहे हैं ना, आप इसके पात्र नहीं हो साहब, ये हरेसमेंट आपका, ठीक है ना। अच्छा। हाँ लाइसेंस करवा देंगे आपका, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? हाँ ये हो जाता है, ठीक है। नहीं तो भैया तुमने वैसे यार ये पेंटिंग के लिए लगाया, वैसे ऐसे बंदों का लाइसेंस बचना चाहिए भैया, हैं? गलत तो हो रहा है ना। आप अगर देखो, अगर सुनो आपकी गलती नहीं है, अगर आप मैनेजर हो ना तो कम से कम घूम तो सकते हो, इधर देख सकते हो क्या चल रहा है भाई। एक बात बताएं आपको, एक तो घूमने का टाइम नहीं मिलता, पहली बात तो ये है। सबको आप वहाँ पे अब एक कनेक्शन है, इधर से लेके सब लास्ट तक गाड़ी देखना। हर कस्टमर वहाँ पे अब भी हम आते कहाँ तक देखा? हैं। रेलवे ने आपको पूरी गाड़ी के लिए तो रखा होगा ना, कि 1-2 कोच में बेचने के लिए रखा है? हमको पूरी हम बेचने के लिए नहीं साहब, हम केवल सामान मतलब बेचने कि के लिए रखते हैं लेकिन। आपको और मैनेजर वहाँ- बनाया है, हाँ तो काउंटर पे वहाँ पे खड़े रहे, पूरी ट्रेन का मैनेजर बनाया ना, पेंट्री का। हाँ पेंट्री तो इसका मतलब है आपकी जिम्मेदारी पूरी ट्रेन की है। जिम्मेदार और जिम्मेदारी नहीं होती तो आते साहब आपके पास, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जिम्मेदारी तभी तो आ गए आपके पास, अभी नहीं आए। जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन आपके लड़के जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैं तो वही तो बता रहे हैं आपको। कंप्लेंट की जो भी पनिशमेंट मिलेगी अपने लड़कों को दे देना। मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, इतने पैसे वाले नहीं है, गरीब आदमी है, आप भी इतनी जनरल डिब्बे में कौन से रही जाते हैं भाई? मेरे को गरीब आदमी है, तो ये बोलते बोला है। वो अगर गरीब है तो जनरल डिब्बे में वाले ने और क्या करेगा साहब, क्या बताइए, माफी मांग रहा है सामने वाला, और क्या कर सकते हैं। माफी वाफी कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे कोई किसी को थप्पड़ मार के बोल दे सॉरी तो क्या हो गया, क्या गलत बात है ना ये? मार दिया, मार दिया। मैं क्या बात बोला साहब, ये तो ऐसा है साहब। और क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बातें कुछ नहीं होती। चलो बात को हटाओ। अगर ये थप्पड़ मारने को खाती जी वर्दी पहन के घूम नहीं रहे। अरे तो बात नहीं समझ में। मैं एक बात बता रहा हूँ कि और ही बोल के थोड़ी ना काम होता है। आप जो शब्द बोले मैं जो बोला थप्पड़ मार लेंगे, जो रहता है। नहीं सॉरी, अरे मैंने यहाँ पे किसी को बात नहीं करी, मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसे करके कोई सॉरी बोले तो गलत थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अब आपका स्टाफ ऐसे करके चला गया, फिर कंप्लेन हो गई, अब आप सॉरी बोल रहे हो, गलत हुआ है ना भाई। गलत हुआ तो इसलिए बोल तो रहे हैं, और कल से होता हुआ आ रहा है गलत, और मना कर देंगे साहब, और क्या जाके जगह दूसरी जगह तो हो नहीं सकती है। उसको मना करो। जो भी कंप्लेंट है, आपके जो लड़के गलत काम कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट उनको दो, जो भी आपकी पनिशमेंट होती है तब मैं प्रसाद की तरह बांट दो। अरे साहब प्रसाद एक ही है, आपकी कोई गलती नहीं है ना। आपका प्रसाद ही तो हो गया, और क्या कर रहे हैं। प्रसाद ही काट रहे, मेहनत कर रहे, प्रसाद ही काट रहे। नहीं मेहनत कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी मेहनत करके कमाते हैं। मेहनत देखो आप ऐसा तो है ही है, मेहनत नहीं करेंगे जब तक। और ये बंदे देखो ये खड़े हो के जा रहे हैं, ये नहीं जा सकते क्या फर्स्ट एसी में? ये भी तो जा सकते हैं। और पैसे बचे इसीलिए तो जा रहे हैं,
और जो पैसे बच रहे हैं आप बोल रहे हो वो गरीब आदमी है, हम लोग थोड़ी गरीब आदमी है कोई यार। ये मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, तो मतलब जो आप बोल रहे हैं ना तो उसको निकलवा दो, निकाल तो दिया ही काम से आप, ठीक है ना, लेकिन वो आप मैनेज करते रहो अपना जो भी हो रहा है। अब तो पहले भी मैनेज नहीं कर पाए, आपके होते हुए ये काम हो रहा है गाड़ी के अंदर, गलत हो रहा है ना अंकल। गलत हुआ इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ साहब, अगर गलत नहीं होता तो मैं आपसे कुछ बोलता। नहीं नहीं मुझसे नहीं बोलिए, जो गलत कर रहे हैं उससे बोलिए आप। उसको तो बोले दिया उसको, अभी तो माफी मांग ली इसलिए तो आ गया साहब, ले लो मुझे गलती की, लड़के ने माफी मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है ना साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, ये तो होगी बात सीजन वाली साहब, ठीक है। आपकी माफ़ी मैंने एक्सेप्ट कर ली, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन जो मैंने कंप्लेन उस बंदे की करी है मैं वो रिटर्न नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे बोला भी था, मैंने कहा भाई 20 की नहीं आती, वो मुझसे बोल रहा 20 ही की आती है। एक ही बार तो बोलूँगा मैं, बार बार थोड़ी बोलूँगा मैं अगर बोलूँगा 15 ले तो वो तो चला जाएगा, पानी भी नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा साहब, अब जो भी आपको मैसेज करवाना है उस बंदे से करवाओ। अरे उसका मान थोड़ी होगा, मान उसका तो आपका मान होगा ना चक्कर ये, उसका मान थोड़ी होगा। मैंने कंप्लेन कोई वापस करने के लिए थोड़ी लिए। चलो चले जाओ, क्या है। दूसरा कभी फिर मौका पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, अब आप भी आते रहोगे, हम भी क्या मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना सर। और सिर्फ सेवा का देना मौका वैसे कभी नहीं होगी। हाँ रही बात है, आदमी जो कैसा है साहब गलती करे, हाँ दोबारा वो गलती करता है तो उसका हकदार बन जाता है, आप जो जाग जाए एक बार तो आप सुनिए कर बता दो रहा लड़का कल से करता हुआ आ रहा है, अरे साहब मैं क्या दोबारा कह रहे हो आप 10 बार खरीद चुका है, 10 बार गलती कर चुका है, आप दोबारा की बात कर रहे हो। जिंदा सबूत खड़ा है आपके आगे, मुझे तो लगा मुझे ही दिए, बात कुछ नहीं है। और क्या। लड़के से पूछो भाई कंप्लेन करिए, वापस करनी चाहिए क्या मुझे, वो तो देखो सख्त मना कर रहा है एकदम। उसके साथ आपने मुझे 5 कर दिए, उसके 50 थोड़ी करोगे, कर दो उसके वापस, किस किस के वापस करोगे। बताओ ना आप, नहीं आगे आपको संतुष्टि हो जाए बता दो आप, मैं कर दूं, चलो तो सबका वापस करवा देना, बताइए आप। मेरी मैं बोल रहा हूँ साहब, आपको बोलो सामने जितना रहने हो वाले सबको हम वापस हिंदुस्तान के करवा हैं देना। साहब, ठीक है ना, लेकिन जो एक सफेदी का मुझे इसलिए बोल रहा हूँ आपसे साहब, गलती करिए लड़के हम उसको दे रहा हूँ सर, प्रेजेंट दे रहा हूँ, लेकिन आप देखो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना वो आपको शोभा नहीं देती। कौन सी? अच्छे परिवार से और पढ़े लिखे समाज से हो। नहीं नहीं क्या शोभा नहीं, क्या मतलब बता रहे हैं कि आप इसको दे दो, मैं क्या बोला, अगर उसको बच्चे को होती सकर वहाँ गिलानी कुछ ना, तो कल से बोल सकता था हमको, वो बोलता हम उसके पास भी आते, ऐसी बात नहीं है, सब नहीं है। कौन वो देखो वो आए उठ के, बताओ कितनों के वापस करोगे आप। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या बोला, ज़्यादा सीजन ये नहीं है, इसका सीजन ठीक है भैया, ले हमने आदमी को गलती करी उसको हटा दिया, अब दोबारा गलती करेगा नहीं, काम करता ये हो गया साहब, बताइए। चलो जिसने गलती करी होगी भैया उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, मुझे जो कंप्लेन करनी थी मैंने कर दी। नहीं खरीद मैं पानी अपना लेके चलो। अरे तो कितना ले जाएंगे 2-3 दिन तक। 2-3 दिन अरे साहब मैं क्या, अभी खुद ये मैंने स्टेशन से भरवाया था। नहीं आपका ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपका, मैं समझ रहा हूँ। नहीं अगर कोई मान लो लंबा सफर कर रहा है, कितना पानी रखेगा, कितना खाना रखेगा, आप चल रहे हो आपकी बात अलग है, कोई इमरजेंसी में चला हो बिना तैयारी के, फिर या हर बंदा ऐसा नहीं होता जिसको पता हो। सब इधर ही तो आ रहे हैं वही। इन्हीं का था पानी वाला ऑरेंज ड्रेस में। और इंडियन ड्रेस में था, कौन बोल रहे हैं? मैनेजर ही है मैनेजर हैं आप? कौन हो? अभी मैनेजर हो? देखते हैं सर, ये कोल्ड ड्रिंक पानी है तो दूर है, अच्छा वाला अलग नहीं, ये देखते हैं। अच्छा, ये मैनेजर साहब का नाम क्या है? ये अखिलेश अखिलेश नाम है इनका। गलती को लगा लो, कितना हो गया तुम्हारा, सब कर लो, दोबारा नहीं करो तो ये सुधार हो जाए। चाय 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 अपन लोग समझाएंगे, चलो करा दो भाई साहब, करा दो, कंप्लेन कराइए। आपके मैनेजर साहब बोल रहे हैं कानपुर से तो ये चढ़े हैं, उन्हें ऑरेंज ड्रेस कहाँ से दिख गई? नहीं नहीं ऑरेंज वाला जिला का द्वारा होता नहीं, होकर हम चलते हैं साहब, होकर मिले होंगे सर, ऐसी बात नहीं आपको होकर नहीं मिले हों, आए होंगे, उनका केवल गलत करना व्यवहार, गलत व्यवहार कर दिया उसका गुण से। मैं ये बोल रहा हूँ सर, हम लोग जो आप लोगों की ये तो पैसे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे अदरवाइज तुम कभी देख लेना, जितनी सहायता हम लोग कर देंगे वर्दी वाले, उतनी तो आपको बाहर का आदमी नहीं करेगा, पहली बात सर। मुझे आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेडीज एसी में जाती हैं, अकेली जाती हैं, बेचारी मजबूरी में फंस जाती हैं, उनकी सहायता। मुझे लग रहा है, ये बताइए आप कौन हैं? ये तो मैनेजर थे फोन पे, आप कौन हैं? पीएडी मैनेजर है ना, देखा ना एक बार, पीएडी देखते हैं सर, पीएडी मतलब कोल्ड ड्रिंक आइटम पैक, ये कोल्ड ड्रिंक और ये अपना कोल्ड ड्रिंक पानी अच्छा अच्छा ये होता है पीएडी में, ऐसा नहीं है सर, माफी आपसे मांग ली साहब, लड़के को निकाल देंगे सब। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो यार? आप बुजुर्ग आदमी हो, आपसे क्यों माफ़ी मंगवाऊँ मैं? लेकिन वो जो लड़का है वो गलत काम कर रहा है, पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। दे तो दिया, पर नहीं रखेंगे उसको सब काम, चलो ठीक है, लेकिन ये भाई कुछ कर लो, जो आप मैसेज नहीं देखो कंप्लेन वापस नहीं करूँगा मैं, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चले जाओ। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपसे मतलब कि आप वापस कर दो, केवल मैसेज कर दो, आज के बाद दोबारा फिर हम तो आपके पास नहीं आएंगे, शिकायत करोगे ना, अगर पता पड़ जाएगा साहब ने भी है शिकायत, मैं जाऊँगा नहीं, गलती मुझे दोबारा कर रहा है तो भैया फिर तो कंप्लेन देखो एक बार के लिए बस, उसके द्वारा फिर आपको मौका नहीं मिला आपको,
दोबारा नहीं करूँगा आपसे कभी। चलो आप चले जाइए। ठीक है सर, दोबारा दुकान में मौका ही नहीं मिलेगी आपको। चलो अब आप चले जाइए, कंप्लेन वापस नहीं करते, ठीक है। आपके मैनेजर साहब बोल रहे कानपुर से चढ़े हैं, इनको कहाँ से मिल गया वो ऑरेंज ड्रेस वाला? नहीं, ये कहते कानपुर से होकर चढ़ते। वो मुझे सुनाई दे गई उनकी आवाज़। अरे अब आवाज़ मेरा मन नहीं कर रहा वापस करने का। अच्छी बात बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये कहता है कानपुर से होकर चढ़ते हैं होकर। साहब कहाँ से बैठेंगे? ठीक है अब आप चले जाइए। हम आपसे बोल रहे हैं, एक बार भाई बात मान लो आप, फिर बाद में कुछ ठीक है, दोबारा ऐसा मौका नहीं पड़ेगा आपको। दोबारा ऐसा नहीं करना, जो भी रेट हो उसी रेट पे बेचो, अच्छे से ठीक से। बाकी लड़कों को समझा दो, निकालने की जरूरत नहीं है। तो भैया के ठीक से भेजे। आपकी समस्या सॉल्व करते हो? ये समस्या सॉल्व नहीं करूँगा मैं, कैसा? ये वाली समस्या जो आप बता रहे हो हाँ, ये सॉल्व नहीं करूँगा। ये कंप्लेन मैंने वापस लेने के लिए थोड़ी करी है, कंप्लेन की थोड़ी पनिशमेंट लो थोड़ा। मैं देता रहा हूँ, आपके बोलने के ऊपर काम जो हो रहा है, फिर मतलब उसका आगे तक बात मतलब क्या है? आपके बोलने के ऊपर ना होता काम तो समझ में आता है भैया। हम बोल भी गए तो भी नहीं तुम माने, बात आई समझ में? आपके बोलने के ऊपर ना मान रहे हो तो हम बात में माने जाएंगे, बात कर दो आप, फिर कभी अभी दोबारा मौका नहीं दूंगा मैं आपको। आप जो भी दोबारा मैं आऊँगा, दोबारा नहीं दिखेगा, दोबारा मैं भी नहीं करूँगा कंप्लेन। बस सही है आपकी, लेकिन आज की एक समस्या सोल्व करो आज। नहीं ये समस्या अभी देखो मेरे साथ फिलहाल गलत काम हुआ, महंगा दिया, तो आज मैंने कंप्लेन कर दी। अब नहीं होएगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके पास आ गए ना, हम आपके पास ठीक है। नहीं आप आए, मुझे अच्छा लगा बहुत आपको देख के। बोल रहा हूँ इतना तो कर लो हमारी तरफ से। चलो ठीक है, तुम आ गए, आज कर देता हूँ, आज दोबारा मत आना हमारे बात करूँगा मैं, सही समझ दोबारा तो मौका ही नहीं देंगे आप। दोबारा मैं भी मौका नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, दोबारा मैं भी कंप्लेन नहीं करूँगा। अब आप चले जाओ, अब बार बार वही बातें कर रहे हो। कंप्लेन मैं वापस नहीं करूँगा, कंप्लेन क्योंकि मैंने उस बंदे से बोला था कि बीच की नहीं आती, वो फिर भी मुझे देके गया, समझ रहे हो? ये गलत बात है। नहीं वो बात हम मान रहे हैं, ऐसे कहते हैं। बाकी अब चले जाओ अभी, क्या भाई 40 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी जो है टुंडला जंक्शन पे पहुंच चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 है यहाँ का। इस तरीके का नज़ारा है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। ठंड काफ़ी हो रही है, काफ़ी कम लोग चढ़े हैं। दिल्ली में ट्रेन जो है सस्पेंड हो जाएगी तो काफ़ी कम लोग चढ़े हुए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। आप जो फोटो वगैरह कुछ भेजे नहीं सर? अच्छा भेज रहा हूँ मैं, इसी नंबर पे भेजूँ ना? हाँ इसी नंबर पे भेजिए आप। ठीक है जी, मैं जस्ट भेज रहा हूँ, फ़ोन कटते ही आपका। ओके। तो जी ये आया है गुवाहाटी रेलवे वालों का कॉल, जो कि मांग रहे हैं उस वेंडर का फ़ोटो और जो मैंने चीज़ खरीदी प्रोडक्ट यानी कि पानी एल्विश का, उसका फ़ोटो, ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। तो अब जो है मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो भी इमेज है कि ये लोग वहाँ पे अपडेट करते हैं कि बाहर के हॉकर चढ़े थे, मतलब स्टेशन के बेचने वाले, जैसे ये भाई लोग हैं, इस तरीके के लोग चढ़े थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे प्रूफ कर देते हैं क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं होता, तो इसीलिए प्रूफ लेके चलना पड़ता है। मेरे पास जो फोटो है मैं उसको अपडेट कर देता हूँ ताकि पेनल्टी एक्शन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। तो ये रहा वो वेंडर जो बेच रहा था और इसके कंधे पे लटका हुआ इसका प्रोडक्ट एल्विश का, और ये गुवाहाटी रेलवे को हमने इसको सेंड कर दिया है। थोड़ा मैसेज भी लिख देते हैं, साथ साथ हमने छोटा सा एक इसमें मैसेज भी छोड़ दिया है ताकि इसको जो है पेनल्टी के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। अब जो है हमारा काम खत्म, अब जो है रेलवे का काम शुरू। अब सामने देखो अंकल आ रहे हैं, वो जो है रेल नीर लेके आ रहे हैं। पहले जो है रेल नीर नहीं था, पहले एल्विश भाई चल रहे थे, अभी रेल नीर आ गया। तो ये 2 अलीगढ़ वाले भाई हैं ये, और ये लोग जो है मैनेजर की एक्टिंग समझ चुके हैं और कह रहे हैं उसे सब पता होगा। जाहिर सी बात है उसे सब पता होगा, मैनेजर है यार, मैनेजर को क्या नहीं पता होगा। लेकिन उसका निकल गया, जितना वहाँ से आ रहा है ना कामाख्या जंक्शन से यहाँ तक दिल्ली तक, एक पेनल्टी में निकल जाते हैं सारे। तो लग रहा होगा पूरा सफर हो गया, दिल्ली पहुँच गए, बस दिल्ली से पहले काम खराब हो गया इसका। रेलवे हॉटनेस का साउंड आने लग गया है, टप टप टप। अब वो है जल्दी यहाँ पर आने वाली हैं। ये जो भाई आपको सामने दिख रहे हैं ये हैदराबाद से आ रहे हैं, और इन्होंने जो है अभी जस्ट एक बात बताई है। पता है क्या बात बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमारे वो साउथ साइड में ऐसा होता है, साउथ इंडिया में जो हिजड़े आते हैं ना पैसे मांगने वाले, वो एक पेटी लेके आते हैं बोतल पानी की। एक बार आएंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे 50-50 रुपये निकाल लो सब लोग, और वरना उसके बाद वो बोतल फेंक के मारते, चाहे मुंह पे लगे, चाहे पेट में लगे, चाहे कहीं पे भी लगे, सुइयाँ चुबाते हैं ये, लेकिन उनको जो है पैसे चाहिए। तो एक तरीके से मतलब ये समझ लो कि वसूली एक तरीके से हो रही है। तो उस साइड में बड़ा खतरनाक मामला है। नॉर्थ साइड में हमारे यहाँ इतना नहीं है। हाँ ये है कि कपड़े वपड़े उतार लेते हैं, कुछ धक्का वक्का दे देते हैं, इतना जो है थर्ड जेंडर वाला सीन नहीं है, लेकिन साउथ साइड में बहुत ज़्यादा है भाई। तो ऐसा जो है जानकारी हमें भैया से मिली अभी, क्योंकि ये वहीं से उसी साइड से आ रहे हैं। कितने का है अंडा बिरयानी और वेज बिरयानी? वेज तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, अरे रहने दे। इसमें दही भी तो होता है, दही चढ़ता ही नहीं बाहर से। दही के तो 10 रुपये होते हैं ना, 10 कम नहीं करोगे? फोन लगा लो और कर दूँगा, लगा लो भाई। 90 की चीज़ में 10 रुपये का दही होता है, मान लो। दही यार सर चढ़ता नहीं, 40 रुपए का डब्बा अगर मंगवा तो ठीक है, अगर नहीं इसके साथ आता है दही एक, वो पैकेट वाला वो छोटा इतना सुना, 10 रुपये का आता है ना, तो 10 का होता है वो।
तो 10 कम कर लो फिर, जब दही नहीं है 10 का तो। नहीं आता, 5 रुपए का आता है दही छोटा वाला। 10 का आता है, अब दही नहीं दे रहे तो 10 रुपये कम कर लो। अगर तुम्हारी गाड़ी में चढ़ा तुम्हारा फॉल्ट है। मेरा फोल्ड कुछ नहीं है ना, दही नहीं आता। तो आपकी साइड से दही नहीं आ रहा ना, दही आना चाहिए। 10 रुपए 90 रुपए चेंज है, लगाया नहीं फ़ोन? उसका फोन ही बंद है। तो अभी आया था भाई अंडा बिरयानी वाला। हालांकि अंडा बिरयानी का रेट मैंने सब पूछा, वो ठीक है 90 रुपए की ही आती है मेन्यू में। कई जगह 100 रुपए की 110 रुपए की बेचते हैं, यहाँ पे जो ठीक बिक रहा है। लेकिन उसमें भी भाई इन्होंने दही मार दिया, ठीक है, दही गायब कर दिया बीच में से। दही आता है उसमें 10 रुपए का। अगर आप 10 रुपए का दही गायब कर रहे हो तो 80 रुपए की दे दो, लेकिन वो नहीं देंगे। तो वही बात इस लड़के से जो है मेरी चल रही थी। हालांकि ये चला गया यहाँ से अभी। बाकी गुस्सा बहुत था इस लड़के के अंदर, उसको गुस्सा दिखा रहा था साथ वाले को। तो जी 1737 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है भाई अपनी नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। और ये जनरल कोच है, इसलिए सबसे आगे खड़े हुए हम लोग। और यहाँ से देखो एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है, और कैसे खड़े हुए हैं पकड़ पकड़ के। काफ़ी भरी हुई है ट्रेन। तो वैसे अलीगढ़ से काफ़ी भीड़ चढ़ती है, लेकिन आज आप देखोगे अंदर भी खाली पड़ा हुआ है, बाहर भी खाली है, क्योंकि अगला स्टेशन है गाजियाबाद, उसके बाद पड़ जाएगा दिल्ली आनंद विहार। इसीलिए ज़्यादातर लोग इसमें चढ़ नहीं रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं रुकी है, बस 2 मिनट के लिए रुकी हुई है यहाँ पे। किस्मत अपनी इतनी खराब रहती है कि कोई भी स्टॉल पास नहीं होता, ना इस साइड में है और ना ही इस साइड में है। काफ़ी दूर है स्टॉल, जब तक जाऊँगा ट्रेन चल पड़ेगी। अब जो है ट्रेन भाई पूरी तरीके से खाली हो गई है। ये देखो उस साइड पे खाली है, इस साइड पे खाली है, बस ये कुछ 1-2 लोग बचे हैं। अगला स्टेशन जो है आनंद विहार। तो गाइस अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई आनंद विहार रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है अभी 10:05। अपने टाइम से 15 मिनट एग्जैक्ट लेट ही चल रही है भाई। 1 घंटा लेट थी, 1 घंटा लेट जब 15 मिनट लेट आई है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा बहुत लेट हो जाएगी, घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती रात में। लगभग भाई इस ट्रेन ने कवर किया है 1850 किलोमीटर, जो कि आम बात नहीं, काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। अपने डे 1 में चलती है भाई कामाख्या से 12:40 पे दोपहर में, और यहाँ पहुंची रात में 10 बजे डे 2 में। बात करें भाई पेंट्री वाले की, जो कि उसने काफ़ी कोशिश करी थी कंप्लेन वापस करवाने की, लेकिन भाई आपकी सारी जद्दोजहद बेकार है कंप्लेन वापस कराने की। अगर आपने जो है ओवरचार्ज किया है तो आप पेनल्टी के हकदार हो, और आपको पेनल्टी बिल्कुल देनी चाहिए। तो हमेशा की तरह कंप्लेन उनकी वापस हुई नहीं है, कंप्लेन फॉरवर्ड हो गई है पेनल्टी के लिए। पेनल्टी एक्शन उस पर लिया जाएगा। बाकी रात 10 बजे का आनंद विहार रेलवे स्टेशन का कुछ ये हाल है। लोग वेटिंग एरिया में यहाँ पे अपने बिस्तर लगा के लेट चुके हैं भाई। काफ़ी ठंड है, मुझे तो देख के ठंड लग रही है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। नया इंस्टा आईडी बनाया हुआ है भाई, इसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं वीडियो को बंद। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।